आदिवासी संगठन के अध्यक्ष प्रेमसाही मुंडा ने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि आज भू माफिया आदिवासी जमीन पर आंख गड़ाए बैठे हुए हैं और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें प्रशासन, बीडीओ, सीओ सारे की मिली भगत है। उनके मिली भगत से ही सारे जमीन आज हमारे लूटे जा रहे हैं। ये बेहद शर्म की बात है कि जिस प्रशासन को हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए था, हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, आज वही हमारा जमीन लूट रही है। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी के साथ हो जाए अत्याचारों पर द नेटवर्क से खुलकर चर्चा की। आइए सुनते हैं। इसके साथ ही बबलू मुंडा ने भी अपनी राय रखी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बबलू जी, आज आदिवासियों के जो हालात है, जमीन जिस तरह से लूटा जा रहा है, आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन? देखिए, जितना दिन लोगों को बुड़बक बनाना था बन गया लोग, लेकिन अब आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करने जा रही है और निश्चित रूप में सड़क से लेकर सदन तक आदिवासी समाज अब आने जा रही है। और जितने भी लोग गलत तरीक़ा से कागज़ बना के ज़मीन का लूटपाट हुआ है, उसका अब हम लोग सरना समिति हो या आदिवासी जन परिषद हो या विभिन्न तरह के जो आदिवासी संगठन हैं, सारे लोग मिलकर इस धोखा किए हुए लोगों को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। ये जो ST/SC अनुसूचित थाना है, इनका रोल है आप लोगों की सहायता करना। क्या ये थाना अपने मकसद में पूरा हो रही है? देखिए मदद हम लोग को पूरा मिलता है और निश्चित रूप में प्रेमसाही जी ने बताया कि लगातार इसमें कार्रवाई हो रहा है और हम लोग और ज़ोरदार तरीके से जितने भी गलत तरीक़ा से जो कागज़ बना के आदिवासी समाज का जो ज़मीन को लूटा है, उसको हम लोग निश्चित रूप में जेल भेजने का काम करेंगे। क्या मामला है? आप लोग आज ST/SC अनुसूचित जनजाति थाना पर आए हैं, जरा पूरा विस्तार पूर्वक बताइएगा। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा सहित सभी सामाजिक संगठनों के साथ हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति थाना आए हुए हैं। हर बार आते हैं ज़मीन के मामले को लेकर के, और जब भी हमारे लोग ज़मीन पर जाता है तो आदिवासी कोल कुकुर बोल करके भगा देता है। तो इसी को लेकर के ये जो है आपको करमटोली में SN यादव के बगल में जो है सामने ज़मीन है, 169 खाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप भूमिहरी ज़मीन आदिवासी भी नहीं खरीद सकता, कैसे माफिया खरीद रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोग FIR करने के लिए आए हैं और हम मांग करना चाहते हैं कि भू माफिया जो हम लोग जब गए थे, कल हम लोग मना करने के लिए हमारे लोग गए थे, तो बोला जा रहा था, दीपक सिंह नामक एक लड़का है, वो बोल रहा था कि आप लोग को एक्ट मालूम नहीं है, आप लोग को ज़मीन की जानकारी नहीं है। तो मांग करना चाहता हूँ थाना प्रभारी से और यहाँ के प्रशासन से कि अविलंब जो है ST/SC एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत गिरफ्तारी किया जाए। यदि गिरफ्तारी नहीं करता है, इस पर आगे हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, यहाँ के SP से मिलेंगे, DGP से मिलेंगे। तो यही प्रक्रिया में हम लोग आए हैं और उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आपको लगता है कि आदिवासियों को अपने एक्ट की उतनी जानकारी नहीं है जिसका फ़ायदा भू माफिया और कई मिडिल बिचौलिया उठाते हैं? आपको लगता है? ये सही कहा आपने। आदिवासियों को बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत है। आम आदिवासी को आदिवासियों का एक्ट, CNT एक्ट, SPT एक्ट की सामान्य जानकारी भी नहीं है, जिस कारण भू माफिया और कुछ वकील भी उनके एक्ट को एक्सरसाइज करके भू माफियाओं को ज़मीन को बेच देते हैं। और मैं ये 169 खाता की जो बात बोल रहे हैं, जो नगरा टोली में कौन मौजा पड़ेगा, हातमा मौजा के अंतर्गत पड़ता है, तो उसमें वही फर्जी हुक्मनामा बना कर आया है। कोर्ट में गए थे, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट डिसीजन दिया कि भाई आप सही ज़मीन क्या है, इसको आप सत्यापित करिए। तो बहुत माफिया लगे हुए हैं, शहर का ज़मीन है। तो इसलिए हमारे जो आदिवासी समाज जिसको जानकारी नहीं है, जानकारी हम गवर्नमेंट से भी मांग करना चाहते हैं। कल्याण विभाग के अंतर्गत बहुत सारे राशि है कि आदिवासियों को इस पर ट्रेनिंग दी जाए एक्ट को लेकर के, और जो माफिया वहाँ पर जो है दीपक सिंह और अन्य जो बना रहे हैं, उसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत गिरफ्तारी हो। कई बार ऐसा होता है कि जो ज़मीन की कीमत 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख होती है, उसको मात्र 1 या 2 लाख में खुद बेच देते, खुद आदिवासी लोग। उनको ये वैल्यू भी नहीं पता होता है कि कितना वैल्यूएबल मेरा ज़मीन है। मैं तो कहा कि आदिवासियों की जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। क्यों हम हमारे आरक्षित वर्ग में हैं। ST/SC आरक्षित वर्ग इसलिए हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभी चीज़ों में हम लोग बैकवर्ड हैं। इसी को प्रशिक्षण के रूप में हम लोग काम करेंगे। वो 2 लाख में बेचे या 10 लाख में बेचे, आप कानूनन रूप से आप बेच नहीं सकते हैं। देश संविधान और कानून से चलता है, कोई भी आदमी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। लेकिन
गैर कानूनी काम करके भूमाफिया लोग हमारे आदिवासियों को ठगा करके उसको ज़मीन को लेने का काम करते हैं। लेकिन कई बार आम जनता ये कहती है कि ये जो ज़मीन है आदिवासी, इस पर वो खुद कुछ नहीं कर रही है और सरकार को नहीं दे रही। सरकार को देती तो शायद डेवलपमेंट आज झारखंड कहीं और रहता। इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार को क्यों देंगे? सरकार मांगेगी तब तो देंगे। सरकार मांगेगी तब दिया जाएगा कि आप क्या प्रोजेक्ट लगाएंगे, रोड बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे। ऐसे तो हम लोग देंगे नहीं। हम लोग अपनी ज़मीन पर रखेंगे। देखिए, आदिवासी का जन्म ही ज़मीन और धर्म से हुआ है। ज़मीन और धर्म के बिना आदिवासी नहीं रह सकता है, उनकी आत्मा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, रांची शहर में इर्द गिर्द जितने लोग हैं, भूमाफिया क्या बोलेंगे, प्रशासन के लोग भी मिली भगत के साथ इसको वायलेशन करते हैं। इसीलिए तो हम लोग आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर न्याय के लिए आए हुए हैं। प्रेमशाही जी, कल सकरहुट्टू गाँव हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए। वहाँ पर ऐसा आ रहा है कि BDO CO सब मिले हुए हैं। मनरेगा योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिससे आदिवासियों का ज़मीन और ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मनरेगा हो, चाहे आप रेवेन्यू सेक्टर हो, चाहे अन्य विभाग के जो है, हर जगह घोटाले का भरमार है। और हम लोग इसी को लेकर के लड़ रहे हैं हर जगह। नरेगा में भी लिखा पढ़ी किए हैं हम लोग, और ज़मीन पर भी लिखा पढ़ी किए हैं। बहुत अभी जो जितने CO बन रहे हैं ना, अंचल अधिकारी, उसको CNT एक्ट SPT का सामान्य जानकारी नहीं है। वो भी एन प्रकरण जो है दाखिल खारिज कर देते हैं। बाद में जब DC के पास आते हैं तो देखे गलती कर दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप देश में यदि रहते हैं तो रूल ऑफ लॉ, संविधान कानून से बात करना पड़ेगा।